नमस्कार, मैं हूं मनोज मनु। 4 बजे आपका स्वागत है। मुझे जवाब चाहिए। जी हां, आज हम किसानों के मुद्दे पर जवाब मांगने की कोशिश करेंगे। कृषि कानून के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन जारी है। कल किसानों और राज्य सरकार के बीच एक और बैठक होनी है। इसके पहले 1 तारीख को हुई सरकार और किसानों की बैठक बेनतीजा निकली है। सरकार ने किसानों के सामने समिति बनाने का प्रस्ताव रखा था, लेकिन किसानों ने सरकार की बात नहीं मानी और कृषि कानून को वापस लेने पर अड़े रहे। किसानों ने राजधानी दिल्ली को बाकी राज्यों से जोड़ने वाले लगभग हर बॉर्डर को बंद कर दिया है। किसानों के इस प्रदर्शन की वजह से दिल्ली वालों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और ये जो 4 तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, इन तस्वीरों के मद्देनजर आप समझ सकते हैं कि इस वक्त दिल्ली के बॉर्डर की स्थिति क्या है, जिन्हें पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। किसान दिल्ली के बॉर्डर पर डटे हुए हैं, जिसकी वजह से दिल्ली में फल, सब्जी और खाने पीने की चीजों की दिक्कत हो रही है। बॉर्डर पर ट्रकों की लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। फिलहाल दिल्ली इस समस्या का जल्द कोई निदान नहीं दिखाई देता है, क्योंकि केंद्र और किसानों के बीच टकराव जैसी स्थिति है। सिंघू बॉर्डर पर आप देख रहे हैं किसानों की भीड़, इसके साथ साथ टिकरी बॉर्डर पे आपने देखा। वहीं एक और बड़ी खबर आ रही है, थोड़ी सी राहत की बात है। दिल्ली नोएडा चिल्ला बॉर्डर वाला रास्ता खुला हुआ है। एक तरफ रास्ता खोले जाने पर राजी हो चुके हैं किसान की जंतर मंतर पर प्रदर्शन की मांग है। वो कह रहे हैं कि हमें जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने की इजाजत दी जानी चाहिए। तो देखो हो रही है, लेकिन किसान भी अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। उनका भी लड़ना ठीक है, लेकिन ये लोगों को यहाँ परेशानी हो रही है, इस वजह से आना जाना दिक्कत हो रही है। अब हमें भी नोएडा जाना था, हम भी काफ़ी टाइम से खड़े हैं, 2 घंटे हो गए हमें यहाँ खड़े हुए। बहुत दिक्कत हो रही है हमें भी यहाँ। मेरे को नोएडा जाना था और सारे रास्ते टोटल बंद हैं। मैं 2 घंटे से परेशान हो रहा हूँ। चारों तरफ के रास्ते, इधर हमसे बोले कि आप इधर चले जाओ अशोक विहार की तरफ से। अशोक विहार की तरफ से गया, वहाँ से भी सारे रास्ते बंद हैं। इधर से पूरे ये बंद कर रखे हैं, इधर से भी पूरा बंद कर रखे हैं। 3-4 जगह से रास्ते बंद कर रखे हैं। बताओ कैसे जाए। अब तो मैं वापस जाने के लिए भी सोच रहा हूँ किधर से जाऊँ मैं। मेरे को जाना था नोएडा 8:30 बजे और मैं 1.5 घंटे से यहाँ वेट कर रहा हूँ। सारे रास्ते बंद किए हुए हैं। मेरी 10 बजे की सवारी है, 8:30 बजे से वेट कर रहा हूँ। 1.5 घंटा हो गया मेरे को यहाँ से खड़े हुए, जाने नहीं दिया जा रहा है। आगे जा रहे हैं तो यूपी वाले डंडे बजा रहे हैं और यहाँ दिल्ली पुलिस वाले रोक रहे हैं। सारे बैरिकेडिंग कर रखा है और सब जगह सारे रास्ते ब्लॉक। डटे हैं किसान, क्या वाकई निकलेगा समाधान? इसलिए मुझे जवाब चाहिए, क्योंकि इस रात की सुबह दिखाई नहीं देती है। केंद्र सरकार के बीच किसानों की बातचीत हो रही है और चौथे दौर की बातचीत कल होने वाली है। कल 3 दिसंबर है। किसानों से भी कहा गया है, किसान संगठनों के नेता से कहा गया है कि आप अपने बिंदु तय कीजिए, आप प्रस्ताव बनाकर लाइए, हम चर्चा करते हैं। उधर केंद्र सरकार के तमाम मंत्री इस बात को लेकर मंथन कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं कि मुद्दा बड़ा होता जा रहा है और दिल्ली एक तरह से बंधक होती जा रही है। अगर दिल्ली से सटे तमाम राज्यों की बात करें तो उन राज्यों के किसान और उनके परिवार लगातार इसका समर्थन दे रहे हैं। पंजाब में तो यह तय हो चुका है कि हर घर से एक किसान इस आंदोलन में शामिल होगा। यही स्थिति हरियाणा से देखी जा रही है, मध्य प्रदेश से देखी जा रही है, राजस्थान से देखी जा रही है। मध्य प्रदेश के तमाम किसान ट्रेनों में बैठकर रवाना हो रहे हैं, लेकिन उन्हें वहीं पर रोकने की कोशिश की जा रही है। तो क्या कल इसका समाधान निकलेगा? सीधे चलते अपने संवाददाताओं के पास। ललित मोहन हमारे संवाददाता डीएनडी पर मौजूद हैं, इसके साथ साथ शिवराज सुमन सिंघू बॉर्डर पर मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। 2 एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। संजय गुप्ता जो कि शिवसेना के हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, उनसे हम समझने की कोशिश करेंगे। और इसके साथ साथ ऋषि हमारे साथ मौजूद हैं, ऋषि मिश्रा जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं और कांग्रेस के समर्थक भी हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले शुभ्रा के पास मैं जब रहा हूं। शुभ्रा, मैं आपसे जानने की कोशिश करूंगा, वाकई आपके पीछे जो एक हुजूम है किसानों का, वो दिखाई देता है। कल किसानों के साथ सरकार की चौथे दौर की बातचीत होने जा रही है। क्या इस रात की वाकई कोई सुबह है? बिल्कुल उसी सुबह की तलाश में यहाँ पर तमाम किसान जुटे हुए हैं मनोज। और देखिए, आज 10:30 बजे सुबह से ही बातचीत तमाम किसान संगठनों की शुरू हुई और उसमें आगे की रणनीति बनाने पर चर्चा ये किसान कर रहे हैं। क्योंकि कल जो बैठक हुई थी उसमें सरकार की ओर से कहा गया था कि आप इतने सारे किसान संगठन हैं, 30 से ज्यादा किसान संगठन, 32 किसान संगठनों के नेता विज्ञान भवन में सरकार के नुमाइंदों से मिलने के लिए, केंद्र से मिलने के लिए गए थे। तो कहा गया कि आप लिखित में आप बताइए से
क्लॉज हैं, कौन कौन से अनुच्छेद हैं जिससे आप लोगों को तकलीफ है। आप अनुच्छेद का नाम बताइए, क्या तकलीफ है उससे, वो लिख करके दीजिए और तब आगे की बातचीत बढ़ेगी। अब किसानों का कहना है मनोज की 13 नवंबर को जो मीटिंग हुई थी उसमें इन्होंने बाकायदा लिखित रूप से सूचित किया है कि सरकार को, सरकार के नुमाइंदों को, कि आखिर ये जो कानून 3 कृषि कानून आए हैं उसके बाद किसानों के लिए क्या बदल जाएगा, इनको क्या क्या दिक्कतें हैं, इन्होंने बाकायदा सूचित किया है। अब जो आज सुबह से मीटिंग हो रही है उसमें अभी तक यही मत बना है कि अब आगे लिखित में सरकार को कुछ नहीं दिया जाएगा, क्योंकि सरकार ये कह रही है, सरकार का जो स्टैंड है कि किसानों में भ्रम फैलाया जा रहा है, उससे इन किसानों को तकलीफ है। उनका कहना है कि पहले जो सवाल पूछे गए हैं, जो किसानों की ओर से, किसान संगठनों की ओर से जो सवाल पूछे गए हैं, उनका सरकार जवाब दे, लिखित में जवाब दे, तभी हम आगे की बातचीत के लिए या आगे किसी भी तरह का नोट सौंपने की दिशा में काम करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात, इससे पहले भी तमाम किसान आ रहे हैं यहाँ पर। जब हम पहुंचे आज ही हमें मध्य प्रदेश के कुछ लोग मिले और उन्होंने ये कहा कि वहां से आना चाहते हैं लेकिन ट्रेनें चूंकि कोरोना काल में कम चल रही हैं और तमाम रिस्ट्रिक्शंस की वजह से नहीं पा रहे हैं। राजस्थान से भी किसान, तमाम महाराष्ट्र से और उत्तराखंड से, इन तमाम राज्यों से अब अगर किसान यहाँ पर जुटने लगे हैं तो समझिए कि सरकार के लिए मुश्किल जो है वो बढ़ने वाली है। और ये एक तरीके से किसानों प्रदर्शन का प्रयास है। कल जो 12 बजे मीटिंग होने वाली है उसके पहले किसान ये बता देना चाहते हैं। जी शुभ्रा, आपके पास आएंगे। आपके ऑडियो में कुछ प्रॉब्लम आ रही, कुछ परेशानी आ रही है। ललित मोहन हमारे संवाददाता डीएनडी पर मौजूद है, उनके पास चलते हैं। ललित, शुरुआती दौर में यह खबर आ रही थी कि जो बॉर्डर है, नोएडा से दिल्ली आने वाले लोग और दिल्ली से नोएडा जाने वाले लोग, उन्हें भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, लंबा जाम वहां पर मौजूद है। लेकिन अब यह सूचना आ रही है कि चिल्ला बॉर्डर को खोलने की बात यहां पर की जा रही है, कुछ राहत की बात वहां पर की जा रही है। क्या डीएनडी पर आवागमन हो चुका है शुरू? जी देखिए, मैं इस समय डीएनडी पे मौजूद हूँ और सबसे पहले मैं आपको ये दिखाना चाहूंगा, ये जो रूट है, जो गाड़ियां आगे खड़ी हैं जी, वो जो गाड़ियां खड़ी हैं ये दिल्ली की तरफ जाने वाला रूट है। यहाँ आगे जो है दिल्ली पुलिस ने बैरिकेडिंग कर रखा है, जिसके कारण गाड़ियों को चेक कर करके छोड़ा जा रहा है, दिल्ली के अंदर जो प्रवेश दिया जा रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे अभी जाम हुआ है। हालांकि जो किसान जो बैठे हैं चिल्ला चेक पोस्ट पे जो बैठे हैं, जो वहां पर जो है किसानों ने जो धरना प्रदर्शन दिया है, 24 घंटे के बाद फिलहाल एक रूट खोल दिया गया है, जो कि वहां से जो है कहने मतलब दिल्ली की तरफ से जो है नोएडा के अंदर प्रवेश कर सकती हैं गाड़ियां। फिलहाल अभी किसानों से बराबर बातचीत चल रही है, क्योंकि लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। किसान नेताओं ने भी इस बात को कहा कि हमारा जो धरना प्रदर्शन है वो हमारी जो मांगे हैं जब तक नहीं मांगी जाएगी तब तक हम नहीं उठेंगे। लेकिन हाँ, हमारा ये काम नहीं है कि हमारे कारण लोगों को जो है परेशानियों का सामना करना पड़े, तो इसीलिए एक रूट को खोल दिया गया है। दिल्ली अक्षरधाम की तरफ से जो है आप मयूर विहार होते हुए नोएडा के लिए आ सकते हैं, वहां पे भी स्मूथ ट्रैफिक है। अब इस ट्रैफिक की बात करते हैं, नोएडा अगर दिल्ली से कोई आ रहा है तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि देखिए वो दिल्ली की तरफ से रूट आ रहा है जो नोएडा के अंदर जाएगा जी, नोएडा के अंदर प्रवेश करेगा डीएनडी के माध्यम से। वहां पे किसी तरीके का कोई जाम नहीं है, उधर से आने वाला जो ट्रैफिक है वो बाखूबी स्मूथ चल रहा है। और ये ट्रैफिक जो है यहाँ से जो सामने आप देख रहे हैं, कुछ गाड़ियां जो यहाँ से मूव कर रही है, यू टर्न कर रही हैं, वो सिर्फ मात्र दिल्ली पुलिस की जो बैरिकेडिंग है, जो दिल्ली पुलिस की चेकिंग है, जिससे किसान कहीं पे भी जंतर मंतर तक ना पहुंच सके, उसके लिए दिल्ली पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाए है। तब जाके ये जाम की स्थिति पैदा हुई है जी, तब जाके जाम की स्थिति पैदा हुई है। कुल मिलाकर किसानों को डेरा दिल्ली में मौजूद है, केंद्र सरकार पर दबाव लगातार बना हुआ, और सबसे बड़ी बात है कि कल चौथे दौर की बातचीत होने वाली है। जो एक बातचीत हुई है, इसका मतलब उन बातचीतों में किसानों को थोड़ी सी उम्मीद जागी है, लेकिन केंद्र सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि जो कानून पास हुए हैं उन 3 कानूनों को वापस नहीं किया जाएगा, क्योंकि बड़ा सोच समझकर किया गया है। अब तक जो पिछली सरकारें रही हैं, स्वामीनाथन कमेटी की, उन्होंने सिफारिशों को लागू नहीं किया गया है। किसान और किसान संगठन इस बात का लगातार जिक्र करते रहे, मांग करती रहे, लेकिन स्वामीनाथन कमेटी की एक मांग को छोड़ दिया जाए तो 200 मांगों को इस कानून में शामिल किया गया।
गया है, लेकिन किसान संगठन और किसान इसका विरोध कर रहे हैं। सीधे चलेंगे, इस वक्त हमारे साथ संजय गुप्ता और ऋषि मिश्रा जुड़ चुके हैं। मिश्रा जी, आपसे मैं सवाल पूछना चाहता हूं, किसानों का आंदोलन है, अपनी उनकी परेशानी है, लेकिन इन सबके बीच क्या आपको लगता है कि यह आंदोलन प्रायोजित है? देखिए मनोज जी, किसान न कांग्रेस का है, न बीजेपी का है, न लेफ्ट का है, न सपा का है। किसान इस देश का है और किसान वह वर्ग है जो 138 करोड़ देशवासियों को रोटी मुहैया कराती है। ये अन्नदाता है और अन्नदाता का दर्जा माँ बाप के दर्जे के बराबर होता है। बहुत दुख की बात है कि कुछ सियासतदान इस अन्नदाता को बिचौलिया कहते हैं, कोई खालिस्तान समर्थक कहते हैं, कोई आतंकवादी कहते हैं, और इस प्रकार से हमारे अन्नदाता के साथ बिहेव किया जा रहा है जैसे कोई आतंकवादी पंजाब से, हरियाणा से दिल्ली की तरफ कुछ कर रहे हो। आप देख रहे होंगे कि सड़कों को खोद दिया गया है, बड़े बड़े अवरोधक लगा दिए गए हैं, जैसे कोई आतंकवादी दिल्ली की तरफ कूच कर रहा हो, दिल्ली राजधानी को कब्जा करने का प्रयास कर रहा हो। आप मुझे इस सरकार की मंशा से मनोज जी एक लाइन याद आता है कि सरकार का नारा बन गया है, किसानों का दमन, पूंजीपतियों का नमन। आप बताइए, किसानों का एक सिंगल मेन एजेंडा है कि आप एमएसपी को मैंडेटरी क्यों नहीं कर देते? जब सरकार खुद कह रही है कि एमएसपी नहीं हटाने जा रहे हैं, तो भाई जब आप एमएसपी नहीं हटाने जा रहे हैं तो एमएसपी को मैंडेटरी करने में क्या दिक्कत है? ये बड़ा सवाल है और इस बात का जिक्र किसान भी कर रहे हैं, किसान संगठन कर रहे हैं। किसान संगठन के नेता कह रहे हैं कि जब देश के प्रधानमंत्री इस बात का जिक्र कर सकते हैं, देश के गृह मंत्री इस बात का जिक्र कर रहे हैं और देश के केंद्रीय मंत्री भी इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि एमएसपी है, एमएसपी थी और एमएसपी रहेगी, तो कानून में इस बात का जिक्र क्यों नहीं होगा? जतिन के पास चलते हैं। जतिन सीधे गाजीपुर बॉर्डर पर है क्योंकि उत्तर प्रदेश के किसान वहां पर मौजूद हैं और अपने साथ साथ वो गाय भैंसों को भी लेकर आए हैं। पुलिस बैरिकेड को बांध दिए गए वहां पर और एक संकेत देने की कोशिश की गई है। जतिन, क्या हालत है वहां पर और बॉर्डर पर आम आदमी के लिए कितनी परेशानी हो रही है? देखिए, पुलिस की धारा 144 यहाँ लागू है, लेकिन किसानों ने उसके विरोध में यहाँ 288 अपनी धारा लागू कर दी है। तस्वीरें सीधे दिखा देता हूँ। लाइन से ट्रैक्टर दिखेंगे। इन ट्रैक्टर की संख्या पहले दिन के मुकाबले सप्त क्रांति यानी 7वें दिन जो है वो कई गुना बढ़ चुकी है और दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, सीआईएसएफ, बीएसएफ तमाम जवान यहाँ पर तैनात हैं। मोर्चा पूरी तरह से इन्होंने तैयार किया हुआ है और बिल्कुल जहां मैं मौजूद हूं वो पॉइंट मैं आपको दिखा देता हूं कि ये बिल्कुल डेड एंड का पॉइंट है जहां पर मैं मौजूद हूं और यहां से इस तरफ मेरे दिल्ली की सीमा शुरू हो जाती है और यहाँ 4 जो लेयर है उसकी बैरिकेडिंग है। उसके बाद पत्थर लगाए गए हैं, बड़े बड़े क्रेन की व्यवस्था है, उधर वाटर कैनन की व्यवस्था है और नीचे की तस्वीर में अगर दिखाने की कोशिश करूं अपने साथी जीना से कहूं कि वो नीचे की तरफ दिखाएं तो यहाँ देखिए किसान डटे हुए हैं। सीधे पूछ लेते हैं क्या होने वाला है कल जो मोदी चाहेगा वही होगा। आप क्या चाह रहे हैं, कल क्या होगा? तो ये चाह रहे अगर सरकार ने गलत बिल पास करे उनमें सुधार करे और हाथ जोड़ के किसानों तो गलती मानने, इनको गलती होगी थी बिलों में अटके से। कैसे पीछे हटेंगे? जब बिल सही हो जाएंगे पीछे किसान। कितने बहुत ट्रैक्टर देख रहे हैं आज बढ़ गए हैं। बढ़ेंगे और भी बढ़ेंगे। इसके तो ऐसा है, घर घर तक किसान आ रहा, घर में तैयार बैठे, आदेश करने की जरूरत है, आदेश करने की जरूरत है। घर तक सब घर वाले यहीं आवेंगे। कल यहाँ एक महापंचायत भी होने जा रही है क्या? हाँ, महापंचायत होगी, उसमें निर्णय लिया जाएगा आगे क्या करना, जंतर मंतर पर कितनी देर में चलना, जंतर मंतर पर जाएंगे। ये अपनी दिल्ली में रहे किसान। जो मोदी जी चाहेंगे कल वो होगा, समझौता चाहेंगे समझौता होगा, नहीं संग्राम चाहेंगे तो संग्राम होगा। बहुत बड़ी बात सुन रहे हैं कि समझौता चाहेंगे तो समझौता होगा सरकार और अगर संग्राम चाहेंगे तो किसान संग्राम करेंगे। मैं उधर दिखाऊं, देखिए जत्थे लगातार बढ़ते जा रहे हैं। उधर से एक और जत्था इस समय आ रहा है नारेबाजी करता हुआ और ये जत्थे यहाँ बढ़ रहे हैं, ट्रैक्टर यहाँ बढ़ रहे हैं। कल महापंचायत होनी है, किसान अपनी तरफ से फैसला लेंगे और दूसरी तरफ सरकार क्या कुछ करती है उस पर इनकी नजर रहेगी। देखिए किस तरह से जो जत्थे हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। आप आवाज भी मेरे पीछे सुन सकते हैं। धारा 144 पुलिस ने लगाई लेकिन किसानों ने धारा 288 लगा दी अपनी तरफ से कि यहाँ सिर्फ किसान आ सकते हैं और कोई नहीं आ सकता। और यहाँ सुनिए किस तरह के नारेबाजी। तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो, तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो, तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह का यहाँ जो हालात है वो महसूस कर सकते हैं। जी, किसान यूनियन
जतिन हमारे संवाददाता जो कि गाजियाबाद बॉर्डर पर मौजूद हैं, गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद हैं, वो लगातार पल पल की जानकारी दे रहे हैं और साफ तौर पर उनका कहना है कि सरकार ने, प्रशासन ने, पुलिस ने धारा 144 लगा दी है, लेकिन किसानों ने यहां पर धारा 188 लगा दी है कि यहां पर सिर्फ अगर कोई आ सकता है तो किसान आ सकता है और कोई नहीं आ सकता। सबसे बड़ा सवाल है कि किसान और किसान संगठन और उनके नेताओं से अगर पूछा जा रहा है कि कल क्या बात होगी, कल क्या होगा, तो उनका साफ कहना है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो चाहेंगे कल वही होगा। बीजेपी नेता शिवम त्यागी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनके पास हम चलेंगे। शिवम, हम आपसे जानना चाहते हैं, कल एक और महत्वपूर्ण बैठक है और सरकार ने कहा है कि आप अपने बिंदु तैयार करके लाइए, हम बातचीत करेंगे, सकारात्मक माहौल में बातचीत होगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि जो बड़ा मुद्दा है जिसे समझा जा रहा है, न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी, सरकार यही बात करती है, बीजेपी के नेता यही बात करते हैं, किसान संगठन भी इसी बात का जिक्र कर रहे हैं, कानून में शामिल क्यों नहीं कर दिया जाता? इस तरह से बैठक होनी है, चौथे दौर की बात होनी है और तमाम बिंदुओं को लेकर किसान जो हैं सरकार के साथ जाएंगे, बैठेंगे और बात चलेंगे। पिछली बार जब बात हुई वो उस तर्क तक नहीं पहुंचे, लेकिन इतना भरोसा जरूर है कि कहीं ना कहीं एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर जरूर पहुंचा जाएगा और जिस तरह से किसानों ने अपनी मांगों को रखा है। आपको सिंगू बॉर्डर पर चलेंगे, उदितराज पहुंचे हैं, किसानों के समर्थन में अपनी बात कर रहे हैं। जो हमारा परिसंघ है दलित आदिवासी का राष्ट्रीय स्तर का संगठन, वो समर्थन देने आया है और ये जो तीनों काले कानून हैं ये वापस किया जाना चाहिए। और जो मोदी जी ने कहा कि ये गंगा जल की तरह पवित्र है, तो क्या ये किसान पागल हैं या मूर्ख हैं अगर गंगा जल की तरह पवित्र है? या तो मोदी जी झूठ बोल रहे हैं या तो ये झूठ बोल रहे हैं। मोदी जी की झूठ बोलने की आदत है, झूठ बोल करके पूरे देश को गड्ढे में डाल दिया है, अब नहीं डाल पाएंगे। अब एक किसान पूरे देश का आंदोलित रह गया। ज्यादातर पंजाब हरियाणा की इसलिए है कि यहाँ मंडी व्यवस्था डेवलप हुई थी, इसको भी बर्बाद करना चाह रहे हैं और इस कानून से यहाँ भी मंडी व्यवस्था है बर्बाद हो जाएगी। जैसे और भारत के और जगहों के किसानों की दुर्दशा है, उसी दुर्दशा में इनको पहुंचाना चाहते हैं, इसलिए पूरा देश इनके साथ खड़ा है। और ये लगता है जैसे एनआरसी तमाम जो अच्छा मुसलमान करके कुछ कर सकते हैं, लेकिन किसान एक बहुत बड़ी आबादी है, 65 करोड़ की आबादी है। यहाँ पर जाट और दलित और ब्राह्मण, राजपूत, हिंदू, मुसलमान नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये षड्यंत्रकारी हैं। इमोशनल मुद्दा प्ले करके ही ये आज तक अपना वोट लेते रहे। अरे कैसे प्रधानमंत्री इस देश के कि किसान ठंड में आप मर रहा है, वहाँ वाराणसी में म्यूजिक का आनंद ले रहे और इस देश का होम मिनिस्टर निगम का प्रचार कर रहे हैं। आज तक कोई होम मिनिस्टर नगर काशी से तो उन्होंने कहा कि भ्रम फैलाया जाए। किसने कहा? मोदी जी ने कहा काशी से कि भ्रम, मोदी जी ही भ्रम फैला रहे हैं। या तो ये पूरे देश का किसान पागल है, मूर्ख है, या तो मोदी जी जब ये कहते हैं कि जब जिसमें मोदी जी ने हाथ डाला वो बर्बाद हुआ, डिमोनेटाइजेशन बर्बाद हो गया, आपका जीएसटी किस तरह से लागू किया बर्बाद हो गया, एमएसएमई बर्बाद हो गई, इंडस्ट्री बर्बाद हो गई, मैन्युफैक्चरिंग बर्बाद हो गई। अब थोड़ा बहुत बचा हुआ था, यहाँ भी मोदी जी बर्बाद करने आए हैं। कह रहे हैं कि मोदी के विरोधी जो हैं, विरोधियों की ओर से ये कहा कि मोदी जी कह तो रहा हूँ झूठ बोल करके। 2011 में मोदी जी ने कहा कि कोई कानून नहीं बनना चाहिए जिसमें। तो कुल मिलाकर जब ऐसे चेहरे इस आंदोलन में पहुंचते हैं तो सरकार को मौका मिलता है, बीजेपी एनडीए सरकार को मौका मिलता है कि देखिए ये प्रायोजित हो रहा है, क्योंकि तमाम राजनीतिक दलों के लोग वहां पर पहुंचकर किसानों की इस आग में हाथ सेक रहे हैं। शिवम त्यागी हमारे साथ मौजूद है। शिवम त्यागी, जब हर कोई एमएसपी की बात कर रहा है तो कानून में इसका जिक्र क्यों नहीं हो जाता, क्यों नहीं इसकी गारंटी हो जाती? कानून है ये एमएसपी से रिलेटेड है ही नहीं, ये 3 कानून है। ये एक किसान को जो है आजादी देने वाले कानून है, जिनमें कहा जा रहा है कि सिर्फ और सिर्फ आप चाहें तो अपनी फसल खेत में बेच सकते हैं, आप चाहें तो घर में बेच सकते हैं। आप ये हंसना बंद कीजिए, महिषासुर की हंसी बाद में हंसीएगा प्लीज कृपया करके। यहाँ कपिल शर्मा का शो नहीं चल रहा है, तैयारी करके आएगी। आपसे ज्यादा तैयारी है, कहो तो तर्क वितर्क कभी कर लें। ये विश्लेषण का शोला छोड़कर रबर स्टैम्प बन क्यों नहीं जाते कांग्रेस की? चुप रहिए जरा। यहाँ तो कपिल शर्मा के शो में हंसीएगा। सुन लेते
अरे सुनिए ना, ये कहाँ से तर्कविहीन व्यक्ति को ले आया आप? हा, चुप हो जाइए। हा, पहले बात कर ले, बेहतर होगा। बताइए, आप अपनी बात रखिए। सिर्फ इतना ही है, यहाँ पर जो 3 कानून है वो सिर्फ इसलिए है कि किसान को आजादी हो, कहीं पर भी जाकर वो अपनी फसल बेच सके। एमएसपी से संबंधित अगर पुराना कोई भी कागज आप मुझे दिखा दे जहां पर एमएसपी जो है रिटर्न तौर पर शामिल की गई हो। सरकार ने लगातार इस चीज को कहा है कि एपीएमसी की मंडियां भी जारी रहेंगी, इसके अलावा कहीं पर भी कोई परेशानी नहीं रहेगी, एमएसपी भी रहेगा, सब कुछ एज इट इज रहेगा। लेकिन कहीं ना कहीं अलग तरीके से चीजों को इंसिनुएट करने में आपका कहना है कि एमएसपी कोई मुद्दा नहीं है, एमएसपी पर बात नहीं होगी, एमएसपी शामिल नहीं होगी? नहीं, मेरा कहना सिर्फ ये है कि कल जब 3 तारीख को किसान नेता और सरकार टेबल पर बैठेंगे तो उसके बाद सभी मुद्दों पर बात होगी, सभी मुद्दों पर वार्ता होगी। और उम्मीद ये है कि कहीं ना कहीं ये जो गतिरोध है ये टूटेगा, ये जो हंसते हुए चेहरे हैं ये फिर से मुरझाएंगे, क्योंकि 2014 के बाद से ऐसे चेहरों को मुस्कुराने का मौका बहुत ही कम। संजय गुप्ता हमारे साथ मौजूद है। संजय गुप्ता, आप क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि पहले एनडीए की सहयोगी थी शिवसेना, और अब अगर देखा जाए तो उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि किसानों की बात को समझना चाहिए, इस दर्द को समझना चाहिए। की बेहतरी के लिए ही काम करती है। शिवसेना के लिए तो चलो कह सकते हैं इस बात को कि शिवसेना आज एनडीए के घटक दल में नहीं। शिवसेना ने भी अपने कुछ सुझाव दिए थे इस बिल के अंदर कुछ संशोधन करने के लिए, जिसको नहीं माना गया। लेकिन अकाली दल तो इनके साथ था। क्या मतलब, अक्सर ये कहा जाता है कि कुछ लोग इसमें भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, किसानों को बदला रहे हैं। क्या अकाली दल जो 20 साल से इनके साथ था, आज इनके साथ में सिर्फ इसी बिल के कारण छोड़ के चला गया? क्या इसमें सिर्फ भ्रम की स्थिति है? अगर किसान कुछ बात कह रहे हैं तो उनकी बात को सुनना तो चाहिए, जानना तो चाहिए। इस तरह का रियल रवैया अपनाना कि नहीं जी हम तो इन बिलों को वापस नहीं लेंगे या इनमें हम संशोधन नहीं करेंगे। आप बात सुनने के बाद कहो कि अगर किसी चीज के अंदर सही लगेगा तो उसमें संशोधन भी करेंगे। तो किसान अगर रोड पर आज हैं, एक बार बॉर्डर पर चलते हैं, सिंगू बॉर्डर पर चलते हैं। यहां पर शुभ्रा मौजूद है। शुभ्रा, मैं आपसे जानना चाहता हूं, अभी वहां पर उदित राज पहुंचे थे, और जब इस तरह के राजनेता पहुंचते हैं, क्यों आपको लगता है कि किसानों की आवाज कहीं ना कहीं बदलती हुई दिखाई देती है? सत्ता में बैठे लोगों को यह मौका मिलता है कहने का कि यह आंदोलन प्रायोजित किया जा रहा है? जी मनोज, देखिए सबसे पहले मैं तस्वीरें यहाँ पर आपको दिखा देती हूँ, क्योंकि जो राजनेता है उनका आना भी लगातार जारी है। लेकिन आप किसानों से पूछ लीजिए, उनका यही कहना है कि किसान किसी राजनीतिक पार्टी का नहीं होता है। राजनीतिक पार्टियों का सपोर्ट भले ही उन्हें मिल पाता है। चंद्रशेखर आजाद भी किसानों के आंदोलन में शामिल होने के लिए पहुंचे। उदित राज की आवाज हमने आपको सुनाई, और तमाम नेता भी हैं जो वक्त वक्त पर पहुंचेंगे आगे भी। लेकिन किसानों की आवाज हम जरूर पहुंचाएंगे। और किसान जो है वो ये कह रहे हैं कि रास्ता अगर वो रोक रहे हैं, रास्ता रोक करके रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हैं। उधर अगर मैं एक बार तस्वीरें दिखाना चाहूँ, पूरा जो ये इलाका है सिंघू बॉर्डर का, बड़ी दिलचस्प बात है कि जैसे जैसे शाम ढल रही है वैसे वैसे यहाँ पर जो किसानों की संख्या है वो बढ़ती जा रही है। आप देखिए, इस तरफ अगर देखें तिरंगा झंडा भी आपको नजर आ रहा है, तमाम किसान संगठनों के जो झंडे हैं वो नजर आ रहे हैं, और धीरे धीरे करके गाड़ियों में भरकर किसान यहाँ पर पहुंचने लगे हैं। जो 4 बहुत महत्वपूर्ण मांगे हैं, सबसे पहले मैं उनका जिक्र कर देती हूँ, क्योंकि यहाँ आते ही मैंने किसानों से बातचीत की और उन्होंने कहा कि सबसे पहले तो ये कि 3 जो कानून है वो वापस लिए जाएं। इसके साथ ही उनका ये कहना है कि एमएसपी अगर नहीं देती है कंपनी तो 5 साल की सजा का प्रावधान, अभी भी एमएसपी की बात होती है लेकिन 5 साल की सजा का प्रावधान हो, ये इन्होंने मांग रखी है। इसके साथ ही पराली जलाने को लेकर के जो जुर्माने की बात है और उस पर एक जो कानून बनाया गया है वो वापस लिया जाए, ये इन किसानों का कहना है। और साथ ही बिजली बिल में जो सब्सिडी की मांग है, बिजली बिल में सब्सिडी को लेकर के भी इन्होंने अपनी मांग जो है वो रखी है। तो ये 4 बहुत महत्वपूर्ण मांग शिवम तागी, ये 4 मांग है, किसान इसका जिक्र कर रहे हैं। आपको लगता है कि क्या कोई निदान निकलेगा? एक बात तो साफ है, सरकार इनकार कर चुकी है कि जो अध्यादेश कानून बन चुके हैं वो वापस नहीं होंगे। हो सकता है कि सुधार की कुछ गुंजाइश हो, और यही कारण है कि बातचीत इस पर होनी है कल। मनोज जी, अभी मैंने शिवसेना के, अरे अभी आप चुप हो जाइए, आपको बुलाएंगे वो, चिंता मत करिए, अभी आप रेलेवेंट नहीं, बोलते जाइए कि काम है। शिवम, सिर्फ ये इंपॉर्टेंट है कि जिस तरह से शिवसेना के मेरे भाई ने कहा कि सरकार पूरी तरह से
एकदम एरोगेंट हो गई है, बात नहीं करी। बात तो हम शुरुआत से कर रहे हैं। आप मुझे एक चीज बताइए, पहले 2 स्तर की बातचीत हुई, दूसरे स्तर की बातचीत में इस देश के कृषि मंत्री वहां पर थे, फिर से अब बात हुई। पहले किसानों ने कहा कि हमें दिल्ली आना है, दिल्ली आना है, दिल्ली आना है। इस बात के मद्देनजर रखते हुए उनको निरंकारी का ग्राउंड दे दिया गया। उसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं, हम ग्राउंड में नहीं बैठेंगे, चलो कोई बात नहीं। उसके बाद उन्होंने कहा कि हम इनकी शर्तें नहीं मानेंगे। मीटिंग 3 तारीख को होनी थी, लेकिन कल हो गई, क्योंकि हमारा एजेंडा सिर्फ बात करना था। कल भी बात हुई, लेकिन किसी वजह से गतिरोध नहीं टूटा। आज फिर से कल अब टेबल पर आएंगे और बात करेंगे। मुझे लगता है मांगे जितनी भी हैं, जितनी भी हैं, सबको क्लब करके आगे रखा जाएगा और चीजों पर बात की जाएगी। सरकार ने तो लगातार कहा है कि हम बात करना चाहते हैं और कोई टर्म कंडीशन नहीं लगाई। मैं फिर से कहना चाहता हूं, एक बात रिपीट करना चाहता हूं, मनोज जी, आपके ऑफिस में भी एक स्ट्रक्चर होता है। 5 लोगों के ऊपर एक टीम लीडर होते हैं, उनके पास ऊपर असिस्टेंट मैनेजर, फिर एवीपी, वीपी। अगर आप वाइस प्रेसिडेंट को कोई बात कहनी है तो 10,000 एम्प्लॉइज के कान में जाकर तो नहीं कहेगा ना। वो वही कहेंगे कि ठीक है, ऊपर से कम्युनिकेट किया जाए, 4 लोगों की कमेटी बनाई जाए, बात की जाए। इसी तरीके से सरकार ने कहा था। पिछले 7वां दिन है, किसान आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार इस बीच बातचीत कर रही है। चौथे दौर की बातचीत होने वाली है। इसमें आपत्ति क्या है? अगर सरकार ने कानून पास कर दिए हैं, सरकार इस बात पे अड़ गई है कि ये कानून वापस नहीं होंगे, तो ये तो सच है कि टकराव होगा, लेकिन कोई बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की जाएगी और वो कोशिश की जा रही है बातचीत के जरिए। चौथे दौर की बातचीत है, लेकिन आपके ऊपर आरोप है कि आप रोटियां सेक रहे हैं। कांग्रेस के ऊपर आरोप है कि रोटियां सेक रहे हैं। देखिए, मैं कांग्रेस का नेता नहीं हूं, मैं पत्रकार हूं। मनोज जी, आप मुझे जानते हैं, ठीक है। मैं ये लोग आरोप लगा देते हैं। थोड़ा शिवम जी को मैं थोड़ा अपडेट कर दूं। क्या कहते हैं, स्वामीनाथन आयोग जी ने खुद कहा है कि इस नरेंद्र मोदी सरकार को एमएसपी को मैंडेटरी करना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, आप मध्य प्रदेश को कवर करते थे मनोज जी, आपको याद होगा मध्य प्रदेश में यही बीजेपी सरकार भावांतर योजना लेके आई थी। भावांतर योजना मतलब क्या है कि यदि किसानों को ओपन मार्केट में एमएसपी नहीं मिलता है तो वो जो चंक रह जाते हैं उसका भरपाई राज्य सरकार करती है। तो जब बीजेपी शासित मध्य प्रदेश में भावांतर योजना लागू हो सकता है, लेकिन कांग्रेस की सरकार ने उसे बंद कर दिया था। नंबर 3, हाँ, वो अलग बात है। मैं और अब कांग्रेस इन किसानों का समर्थन करने पहुंची है। सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। तीसरा ये आरोप लगाया जा रहा है कि अधिकतर किसान पंजाब से क्यों हैं। पंजाब से किसान इसलिए हैं क्योंकि एमएसपी का अधिकतर हिस्सा जो फायदा पंजाब और हरियाणा के किसानों को मिलता है। आपको मालूम होगा कि इस साल करीब 300 लाख मैट्रिक टन जो है धान की खरीद हुई है, जिसमें से 67% सिर्फ पंजाब से है। तो आप समझ सकते हैं कि पंजाब के किसान कितने मजबूत क्यों हैं, क्योंकि वहां पे क्रय जो व्यापार मंडी है, वहां उनके थ्रू ही किसान के उपजों को खरीदा जाता है। शिवम त्यागी, ये सरकार कहीं न कहीं, संजय जी आपके पास आऊंगा। शिवम त्यागी कुछ बोल रहे हैं। बाजार के हवाले करना चाहती है, पूंजीपतियों के हवाला करना चाहती है। शिवम त्यागी, तो कहीं न कहीं सरकार की मंशा पे सवाल है। सबसे बड़ा ऋषि जी का प्रॉब्लम ये है कि ये पढ़ते तो हैं और लेकिन आधा पढ़ते हैं। दूसरा, मनोज जी, आप बहुत तजुर्बेकार पत्रकार हैं, आपने पहली बार में पहचान लिया कि ये कांग्रेस की रबर स्टैंप है। मैं आपको शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और जहां तक बात इन्होंने कहा कि सरकार जो है प्राइवेट हाथों में देना चाहता है, अरे आपको पता नहीं है मेरे भैया, आप चले जाइए पंजाब, आप चले जाइए हरियाणा, ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट खेती वहां पर हो रही है, जिसको हम कॉर्न और स्वीट कॉर्न जो 5 स्टार में जाकर आप खाते हैं ना कांग्रेस के ऊपर बैठकर। शिवम जी, महाराष्ट्र में भी हो रही है कॉन्ट्रैक्ट खेती, तमिलनाडु में भी हो रही है और केरल में भी हो रही है। कई राज्यों में कॉन्ट्रैक्ट खेती हो रही है। जी, वही प्रॉब्लम है, उसी में कहना चाहता हूं, उस कॉन्ट्रैक्ट खेती में ये भैया तो आप चलिए, आप रहे मेरे साथ आप रहे, विस्तार से आएंगे, चर्चा करेंगे, आप बने रहे मेरे साथ। रुकेंगे यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए, वापस आएंगे तो तमाम साथी मेरे साथ मौजूद हैं और एक बार फिर से उनसे पूछने की कोशिश करेंगे कि जनाब, जवाब तो बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इस देश में लगातार चर्चा इस बात को लेकर हो रही है कि क्या किसान आंदोलन सही है, किसान जिन मांगों का जिक्र कर रहे हैं वो मांगे सही हैं, केंद्र जो बातें कह रही है क्या वो सही है। और इसी बात को लेकर मंथन हो रहा है। मंथन देश की राजधानी दिल्ली में चल रहा है, क्योंकि तमाम राज्यों के किसान, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो या फिर पंजाब हो, उत्तराखंड हो, हिमाचल प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, हरियाणा हो, कई राज्यों के किसान बॉर्डर पर पहुंच गए हैं और दिल्ली एक तरह से बंधक हो चुकी है। हर किसी को इंतजार इस बात का है कि क्या
कल केंद्र सरकार के साथ जब किसानों की बातचीत होगी तो क्या कुछ रास्ता निकलेगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि अभी इस रात की सुबह होती दिखाई नहीं दी है, क्योंकि तमाम किसान संगठन कह रहे हैं कि इस बिल को, इस कानून को वापस लिया जाए, इसमें तमाम ऐसे मामलों को शामिल किया जाए जिस पर केंद्र सरकार हिचक रही है, बात नहीं करना चाहती है फिलहाल। लेकिन बातचीत कल होगी। संजय गुप्ता मेरे साथ मौजूद है। संजय, अगर बातचीत नहीं हो पाई, कल कुछ हल नहीं निकल पाया, तो क्या दिल्ली ऐसे ही बंधक रहेगी? नहीं, देखिए, जिस तरह से किसान आंदोलन कर रहे हैं तो उनके मन में इस तरह की बातें हैं, उनके सामने कुछ इस तरह के तथ्य हैं जिससे उन्हें लगता है कि उनको नुकसान होगा, तभी वो रोडों पर हैं। और हमारे देश की कोई भी सरकार हो, इस बात को सोचना चाहिए। अभी हमें शिवम त्यागी भाई ने कहा कि सरकार जो है किसानों से बात कर रही है, बात करके कुछ हल भी निकालेगी। लेकिन ये बात कहने के साथ साथ ये एक बात और कह देते हैं कि हम किसी भी तरह का कोई संशोधन नहीं करेंगे, किसी भी तरह का कोई वो नहीं करेंगे। आप कम से कम ये तो कहिए किसानों से कि कोई बात अगर सही लगेगी तो उसमें संशोधन भी किया जाएगा। अब आप एक तरफ तो आप ये कहते हैं कि हम किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं करेंगे, किसी बिल को वापस नहीं लेंगे, तो दूसरे स्टेट्स के किसान जो हैं वो भी तो रोडों पर आएंगे अगर उन्हें लग रहा है कि भाई हमको इनसे नुकसान होगा, हमारे लिए सही नहीं है। बिना बात थोड़ी ना रोड पर, सड़क पर आ गए किसान। तो किसानों से एक सही तरीके से बात करने की जरूरत है। इस कोरोना काल में, इतनी ठंड के टाइम में अगर किसानों से सरकार सही तरीके से बात करे, आश्वासन भी दे कि अगर जहां जरूरत होगी वहां हम संशोधन करेंगे, तो मामला सुलझ सकता है। नहीं तो फिर अब किसान तो सभी स्टेटों से आ रहे हैं तो स्थिति तो और ज्यादा गंभीर होगी। ये बड़ा सवाल है। और हमेशा तमाम सरकारें हों या राजनेता हो, जय जवान जय किसान के नारे लगाते रहे हैं। शिवम त्यागी, यहां पर किसी एक राज्य की बात मैं नहीं कर रहा हूं, हर राज्य में आप चले जाइए, सरकार के कानून हैं, सरकार के प्रावधान है, बावजूद इसके मंडियों में किसान का शोषण होता है, जबरदस्त भ्रष्टाचार वहां पर मौजूद है। आप तमाम राज्यों की बात छोड़ दीजिए, अगर हम दिल्ली से सटे उत्तर प्रदेश में कुछ किलोमीटर दूर चले जाएं और गन्ना किसानों की अगर परेशानी को समझें, तो उनका पैसा फंसा हुआ है, उनका पैसा शुगर मिल नहीं देते हैं, वो गिड़गिड़ाते रहते हैं और लगातार परेशान होते रहते हैं। यह ज्यादा दूर की बात नहीं है। सबसे बड़ा सवाल है कि जो कानून है उसमें मजबूती की जाए, कैसे इनको न्याय मिले, कैसे इनको पैसा मिले, और अगर गारंटी हो जाती है तो तकलीफ क्या है, परेशानी क्या है? रिक्वेस्ट करूंगा कि ऋषि मिश्रा जी से कहिए, हम इस तरह की एक ऐप पर बात कर रहे हैं कि जब एक व्यक्ति बात कर रहा होता है और बीच में कोई दूसरा बोलेगा तो पूरी आवाज चली जाती है। तो कृपया करके एक एक करके देश को समझना चाहिए, क्योंकि देश भी चाहता है जवाब। अब आपने कहा कि हाँ, यहाँ पर सुधार की जरूरत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस देश में कृषि में सुधार की बेहद ही जरूरत है, बिल्कुल कोई दो राय नहीं है। सुधार एक प्रोसेस है, लगातार तमाम सरकारों ने काम किया, भारतीय जनता पार्टी ने भी काम किया। एमएसपी पर ही अगर मैं बात करूं आपको, तो 2009 से 2014 तक एमएसपी पर जो रकम खर्च की गई पूरे देश पर, वो था मात्र 200 करोड़, 200.06 करोड़। और 2014 से 2019 तक एनडीए ने पूरे देश पर करीब 700 करोड़ रुपए खर्च किए सिर्फ एमएसपी पर। दूसरी बात, आपने कहा गन्ने की पेमेंट, उत्तर प्रदेश में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, लोगों की 1.5 साल की पेमेंट रुकी हुई थी। आज भी चेक करा लीजिए वहां के किसानों के आते ही सबसे पहले योगी जी ने गन्ने का पेमेंट किया कि नहीं किया। आप कहते हैं कि सुधार की आवश्यकता है, बिल्कुल है। और जब मैं कहता हूं, जब मेरी सरकार कहती है, जब मेरे गृह मंत्री कहते हैं कि हाँ हम बात करेंगे, हम बात करना चाहते हैं, प्रपोजल बनाकर लाइए, तो मैं शिवसेना के भाई से कहना चाहता हूं, बात करने का मतलब ये नहीं होता। सरकार ये बिल्कुल नहीं कहती कि हम आगे हटेंगे, पीछे हटेंगे या नहीं हटेंगे। सरकार कह रही है लगातार कि हाँ हम बात करना चाहते हैं, गतिरोध तोड़ना चाहते हैं किसी भी तरह से। और ये इस देश के किसान हैं, और हम सब इस बात को अच्छी तरीके से जानते हैं कि इस देश में किसान है तभी इंसान है। अगर किसान जीप नहीं चला पाएगा तो बात बहुत साफ है। और दूसरी चीज, मैं एक और अश्योर इस देश की जनता को करना चाहता हूं कि ये किसान हो गया इनका भाषण। ऋषि मिश्रा हमारे साथ मौजूद है। ऋषि, मैं सबसे बड़ा सवाल है कि जिन बातों का जिक्र शिवम गुप्ता कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जनाब हम अच्छी सुधार लाना चाहते हैं जो एक बेहतरी के लिए हो, लेकिन आप जब सिरे से पूरे कानून को खारिज कर देंगे, वो चाहते हैं कि अगर 4 कमियां हैं तो 4 तारीफ भी आप कर दें, लेकिन जब सिरे से खारिज कर देंगे तो फिर आरोप आपके ऊपर भी लग जाता है शिवम त्यागी के द्वारा। मनोज जी, हम आप खारिज करने वाले कौन होते हैं? इनके लिए कानून बना है। क्या कानून बनाने से पहले किसानों से संपर्क किया गया, किसानों को कॉन्फ्रेंस पे लिया गया? नंबर 2, अरे भैया आप ही भाषण दे रहे थे, बीच में नहीं बोलने के लिए। ऋषि साहब कहते हैं ना कि स्वामीनाथन कमेटी के जो सिफारिशें हैं, 201 सिफारिशों में से हमने 200 लागू कर दी। वो तो आप ही के द्वारा बनाई गई थी, लागू आप नहीं कर पाए, तो 201 में से 200 लागू कर दी, एक छोड़ दी। मनोज जी मुझे बोलने दीजिए, बीच में कैसे बोल रहे हैं? शिवम त्यागी, आप सुन लेते हैं, ऋषि की बात सुन लेते हैं, उन्होंने आपकी बात सुनी। मेरा सवाल है,
ऋषि मिश्रा की अरे बताइए, भैया देश में चुप किसानों रहो के कितने ना, संगठन हैं? तुम्हारे मैं सवाल का पूछूंगा। जवाब देने के लिए अरे बैठा नॉलेज हूं। चेक कर लेते हैं ना आपके कितने अरे संगठन भैया, हैं इस देश में किसानों के? अरे भैया कितने संगठन हैं? शिवम त्यागी साहब, एक बार ऋषि की बात सुन लेते हैं। उन्होंने आपकी बात सुनी, बड़े धैर्य के साथ सुनी, आप इनकी धैर्य से बात सुन लीजिए, फिर जवाब मांग लीजिएगा और फिर आपसे मैं जवाब मांग लूंगा। मनोज जी, मैं इंटायर पॉलिटिकल साइंस वालों को जवाब देने के लिए बैठा हूँ। मैं आपको बता दूं, हो सकता है कि ऋषि मिश्रा विरोध में हो, ऋषि मिश्रा की बात सही नहीं है, मनोज मनु की बात सही है। इनके एलाइज पार्टनर है हनुमान बेनीवाल राजस्थान में, उन्होंने धमकी दी है यदि किसानों की बात नहीं मानी गई तो एनडीए से समर्थन वापस लूंगा। आप हरियाणा में देखिए, दर्जा प्राप्त मंत्री इनके हैं, हरियाणा सरकार में मंत्री थे दर्जा प्राप्त मंत्री, परसों एक कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया है खट्टर सरकार से, वो भी कांग्रेस से मिल गया है। आरएसएस के जो किसान संगठन है वो भी इस बिल का विरोध कर रहा है, आरएसएस भी कांग्रेस से मिल गया है। कभी इनको समझाइए, ये इनके दिमाग में जो बैठा हुआ है ना, इनके प्रधानमंत्री बनारस में जाके म्यूजिक पे थिरकते हैं और किसानों से बात करने के लिए समय नहीं है। गृह मंत्री नगर निगम के प्रचार में व्यस्त है, लेकिन किसानों से बात करने के लिए समय नहीं है। जो अन्नदाता है 138 करोड़ देशवासियों का पेट भरता हो, उसको आप आतंकवादी और खालिस्तान समर्थक और बिचौलिया कहेंगे। शर्म आनी चाहिए इस बीजेपी सरकार को। आप किसान का एक प्रमुख मांग है कि मैंडेटरी कर दीजिए। आप चुनावी प्रचार में जाते हैं, बिहार में ही आपने कहा कि एमएसपी को हटाने नहीं जा रहे हैं। जब आप एमएसपी को नहीं हटाने जा रहे हैं तो एमएसपी को मैंडेटरी करने में क्या दिक्कत है? शांताराम कमेटी रिपोर्ट यदि ये हमारे मित्र पढ़े रहते तो ये नहीं बोलते। आप एमएसपी का देखिए, ये एमएसपी का ढिंढोरा पीटते हैं, लेकिन एमएसपी ग्राउंड लेवल पे कितना ही प्रासंगिक है मनोज जी, किसी 6%। ये तकलीफ है, ये तमाम सारी बातें शिवम त्यागी और ऋषि मिश्रा का कहना है कि आप अगर पूरे आंदोलन को प्रायोजित कर देंगे, अगर इस आंदोलन को आप खालिस्तान से जोड़ देंगे तो तकलीफ तो होगी। पूरे किसान जो सड़कों पर मौजूद हैं, दिल्ली की राजधानी के चारों तरफ जो किसान आए हैं, वो सारे के सारे तो प्रायोजित नहीं है। हाँ, कुछ राजनेता हैं, कुछ राजनीतिक पार्टियां जो उनके साथ खड़ी होकर रोटियां सेकने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन ये सारे के सारे तो प्रायोजित नहीं। राजनाथ सिंह खड़े थे, राकेश टिकैत के साथ राजनाथ सिंह खड़े थे। शिवम त्यागी तब ये राजनीतिक प्रायोजित नहीं था। मिश्रा जी सुन लेते हैं। लेक्चर हो गया हो तो बोल लूं, भाषण हो गया हो तो सुनिए। पहले चुप हो जाओ, शर्म करो, पॉलिटिकल साइंस वाले शर्म करो। मनोज जी आप इनको चुप। मिश्रा जी सुन लेते हैं, आपकी बात को सुना, शिवम त्यागी की बात को सुन लेते हैं। बताइए। लानी है तो कम से कम पढ़ी लिखी लाया कीजिए। इस देश में 255 संगठन है किसानों के। मिश्रा जी सुनिए, अब जरा आपका ज्ञानवर्धन हो जाएगा। एजिटेशन कर रहे हैं वो सिर्फ 35 है, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा। भारतीय किसान संघ तो बीजेपी से जुड़ा हुआ है, वो क्यों नाराज है? वो क्यों आपसे अलग बात कर रहा है? मंत्री इस्तीफा दिया है, वो भी कांग्रेस से मिल गया है, अकाली दल भी कांग्रेस से मिल गया है। और कैसे प्रवक्ता भेजते हैं बीजेपी पता नहीं। खालिस्तानी मूवमेंट की बात होगी या कुछ होगी, लेकिन एक चीज बताइए सिद्धू, मेरे तो एक्टर नहीं है, उसी संगठन में थे ना। अगर किसानों के साथ अन्नदाता को आप खालिस्तान समर्थक कहोगे, अन्नदाता को बिचौलिया कहोगे, अन्नदाता को बिचौलिया कहोगे। शर्म आनी चाहिए, माफी मांगना होगा बीजेपी को कि अन्नदाताओं से माफी मांगना होगा, अन्नदाताओं से आपको माफी मांगना होगा। शर्म आनी चाहिए। जो आपको खिलाता है उसको बिचौलिया कहोगे, जो तुम्हारा पेट भरता है उसको बिचौलिया कहोगे। अरे शर्म आनी चाहिए। नगर इंटायर पॉलिटिकल साइंस वाले को कहो शर्म माफी मांगने के लिए, इंटायर पॉलिटिकल साइंस वाले को कहो माफी मांगने के लिए। लाभ नहीं है, मैं सिर्फ इतना इंटायर पॉलिटिकल साइंस वाले को कैसे बैठाएंगे? इंटायर पॉलिटिकल साइंस वाले को कैसे बैठाएंगे बेचारे? भाई साहब छोड़ दीजिए, आपको कुछ अता पता है नहीं। टोटल कितने इंटायर पॉलिटिकल साइंस कहाँ पढ़ाई होता है? छोड़िए, इंटायर पॉलिटिकल साइंस का पढ़ाई कहाँ होता है? कि सिद्धू जब वहां पर बैठकर कहते हैं कि खालिस्तान जो है, खालिस्तान की मांग जो है वो जायज है, जब सिद्धू ये बैठकर कहते हैं कि भिंडरा वाले जो है कब सिद्धू कहा? कब सिद्धू ने कहा? कब सिद्धू ने कहा? गलत बयानबाजी मत कीजिए। कब सिद्धू ने कहा? कब सिद्धू ने कहा? आपको ज्ञान नहीं है, ये कांग्रेस के सिद्धू ज्ञान नहीं है। झूठे, अरे मोदी जी की तरह आप लोग झूठ के फैक्ट्री हो, झूठ के फैक्ट्री हो। परेशानी की बात क्या है जानते हैं? परेशानी की बात यह है कि दिल्ली के चारों तरफ किसान हैं, किसान संगठन हैं
और अपनी बातों को लेकर केंद्र सरकार के पास आए हैं। केंद्र सरकार बातचीत कर रही है, लेकिन कुछ ऐसे शब्द और कुछ ऐसे वाक्य हैं जो इस पूरे आंदोलन की तस्वीर को, कैनवस को धुंधला करते हैं। जरा इन परेशानियों को समझना चाहिए। कई राज्य हैं, एक राज्य नहीं, पंजाब, कंपनी का अगर माल खराब बताकर लौटा देती है तो किसान को नुकसान उठाना पड़ता है। महाराष्ट्र में, राज्य में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर अब तक कोई गाइडलाइन तय नहीं हुई है। वहां पर मंत्रियों की एक कमेटी बनाई गई है, रिपोर्ट नहीं सौंपी गई है। तमिलनाडु में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पर कानून है, फिर भी किसानों के 143 करोड़ रुपए कंपनी के बकाया हैं। और सबसे बड़ी बात है कि हिमाचल प्रदेश में इस बात का फायदा हुआ है, बहुत सकारात्मक परिणाम निकल कर आए हैं। पहले आपको सेब बेचने के लिए परेशान होता था, अब वो सीधे कंपनियों से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करते हैं और वहां पर उनको फायदा हुआ है। तो इसके सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलू हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि किसान के साथ गारंटी कौन लेगा। कुछ ऐसे कानून होने चाहिए। अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में इस बात का जिक्र है कि आपकी फसल पर या आपके खेत पर लोन लिया जा सकता है, और लोन बैंक कैसे देती है, बिना गारंटी के तो लोन देती नहीं है। तो अगर ये परेशानियां हैं, इन परेशानियों के लिए कल बैठक रखी गई है, और बैठक अगर रखी गई तो सकारात्मक तौर पर चीजों को लेना चाहिए। संजय गुप्ता हमारे साथ मौजूद हैं। संजय साहब, महाराष्ट्र की आप बात करते हैं, महाराष्ट्र में एक समिति बना दी गई है मंत्रियों की कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर। उसके मद्देनजर जो कृषि कानून पास किया, अब तक रिपोर्ट नहीं दे पाई है वो। अगर किसानों की इतनी चिंता है तो शिवसेना को और वहां पर जो सरकार बैठी है उसको अपनी रिपोर्ट सबमिट कर देनी चाहिए। देखिए, इस विषय में बिल्कुल मंथन किया जा रहा है कि किस किस तरह से किसानों की बेहतरी के लिए किस किस कानूनों में चेंज किया जाए। अब देखिए, किसी भी कानून को चेंज करने से पहले, कुछ भी बेहतरी से काम करने से पहले हर पहलू को देखना होता है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सरकार कोई कानून पास करे, कोई संशोधन करे और उसके बाद किसान इस तरह से सड़कों पर हों। तो हर चीज को सोच समझ के करने की जरूरत है और सबको साथ लेकर के चलने की जरूरत है। ये नहीं कि सरकार अपनी मर्जी से, डिक्टेटर साइड से कोई भी बिल पास कर दे और फिर कहे नहीं भाई ये तो सही है। अपने दलों को भी साथ लेके चलना है, दूसरे दलों को भी साथ लेके चलना है, किसान संगठनों को भी साथ लेके चलना है। तो बहुत सी चीजों को देखते हुए ही बिलों में संशोधन होने चाहिए, जिस चीज को भारत सरकार करने की कोशिश कर रही है। शिवम त्यागी हमारे साथ मौजूद है। शिवम त्यागी, आपसे पूछना चाहता हूं, केंद्र की सरकार में आप बैठे और यह आरोप बार बार लगता है कि किसान संगठनों से इस बारे में चर्चा नहीं की गई। कोरोना काल में ये कानून पास कर दिए गए, राज्यसभा में भी विपक्ष की बातों को दरकिनार कर दिया गया और शोर शराबे में कानून पास हो गए। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जब भी कोई अध्यादेश आता है, जब भी कोई ऐसा बिल आता है, बाकायदा उसका अखबार में विज्ञापन आता है, वो पब्लिक डोमेन में डाला जाता है, राजनीतिक संगठनों से चर्चा की जाती है। लेकिन अगर यहां पर आपके ऊपर आरोप लग रहा है, अगर ये चीजें पहले हो जाती तो शायद आज ये तस्वीरें हमारे सामने नहीं होती जो दिखाई दे रही। देखिए मनोज जी, एक चीज बहुत साफ है कि कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन में दिक्कत जरूर रही है। अगर बेहतर तरीके से चीजों को और हम आगे लेकर जाते, कहीं ना कहीं सुधार जरूर हो सकता था। आप कोई भी काम करते हैं तो उसमें सुधार की एक गुंजाइश रहती है, इसको कहने में मुझे कोई कोताही नहीं है और कोई गलत बात नहीं है। लेकिन इससे भी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जहां पर पॉलिटिकली प्रोपोगेट चीजें की जाती हैं, जैसे कि आपने शुरुआत में देखा होगा कि किस तरह से मनोहर लाल खट्टर ने लगातार बात की कैप्टन अमरिंदर सिंह से बात करने की, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं आया, जिसके बाद से लगातार हम बात कर रहे हैं। आप मुझे एक चीज बताइए, मैं आपसे बात करना चाहता हूं, हम दोनों के बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, मैं कहता हूं मनोज जी मुझे आपसे बात करनी है, आप कहेंगे आ जाइए शिवम जी बात कर लेते हैं। फिर उसके बाद ये होगा कि चलिए ठीक है, आपने मुझे एक बार बुलाया, बात नहीं सुधरी, दूसरी बार बुलाया, बात नहीं सुधरी, आपने कहा कि शिवम जी फिर से आ जाइए, बात करके रिजॉल्व करेंगे। लेकिन उसी दौरान में अगर मैं आपके घर के आगे धरना लेकर बैठ जाऊं कि नहीं मनोज जी आपको मेरी बात माननी ही पड़ेगी, मैं अब चर्चा में नहीं जाना चाहता। यहां पर सबसे बात जरूरी जो है वो है संवाद, कम्युनिकेशन। लगातार बात करने से ही किसी भी लोकतंत्र में संवाद किस लेवल पे हुआ है? अरे चुप रहिए, किसानों से संवाद, इसमें क्या बुराई है? शिवम त्यागी कहते हैं कि कम्युनिकेशन गैप रहा है, कुछ स्तर पर कमियां रही हैं, उन्हीं को सुधारने की कोशिश की जा रही है, बातचीत की जा रही है, हल निकालने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इसमें बाकी के राजनीतिक संगठन रोटियां क्यों सेक रहे हैं? कल भी जो बैठक हुआ है, जिनको ये नहीं पता कि सिद्धू कौन है, दिल्ली एनसीआर में बैठकर कह रहे हैं कि और कल जो बैठक हुई है संवाद को करने पर मौजूद थे, और उससे पहले जो बैठक
बैठकें हुई है, कोई भी मंत्री ने तो सरकार कितने संवेदनशील है। इसी से अंदाजा लगेगा कि जो बैठकें होती हैं, कल के बैठकों को छोड़ के कोई भी कैबिनेट मिनिस्टर शामिल नहीं हुआ है। और किसान संगठन 1 महीने पहले 26 तारीख 2019 में भी आपके किसान इस देश की जनता सब जो है हिंदुस्तान की सरकार के साथ थी और अभी भी साथ रहने वाली है। जहां तक आपकी अरे आपकी प्रॉब्लम ये है कि आपको कुछ डेटा पता नहीं होता, एनालिसिस पता नहीं होती, फैक्ट पता नहीं होते, आगे सिर्फ आपको ज्ञान देना है। मैं सिर्फ आपको कहना चाहता हूँ कि मेरे देश का किसान। संजय गुप्ता हमारे साथ मौजूद हैं। संजय गुप्ता साहब, खुद शिवम त्यागी ने कहा है कि कुछ कम्युनिकेशन गैप है, कुछ कमियां हैं, शायद यही कारण है कि हालत ऐसे हैं। अब इस पर चर्चा हो रही है, तो राजनीति नहीं होनी चाहिए। ठीक बात है, लेकिन बात को करने के साथ साथ एक बात ये भी कह देते हैं कि हमने जो किया है बिल्कुल ठीक किया है, हम किसी तरह का संशोधन नहीं करेंगे। मतलब एक तरफ आप इस बात को कह रहे हैं, इसीलिए तो दूसरी स्टेटों से भी किसान आते जा रहे हैं। अगर ये कहते नहीं हम सकारात्मक रूप से बात करेंगे और अगर कहीं किसी चीज में लगेगा कि उसको संशोधित करेंगे, तो दूसरी स्टेट के किसान क्यों आते, या वो मन क्यों बनाता कि हम भी चलेंगे। आज अगर किसान और इकट्ठा होते जा रहे हैं तो इसलिए तो कर रहे हैं क्योंकि ऐसा लगता है देखने से कि जैसे सरकार एक अड़ियल रवैया अपना रही हो। तो सरकार को शिवम त्यागी नहीं अपनाना चाहिए। अगर बातचीत हो रही है तो क्या इसे अड़ियल रवैया माने? देखिए, अगर कहीं पर भी बातचीत हो रही है तो वो तो अड़ियल रवैया हो ही नहीं सकता। आपने किसान सुधारों को लेकर संजय गुप्ता जी से सवाल पूछे, इन्होंने कह दिया हम कर रहे हैं, लगे हुए हैं। आपको जर्नलिस्टों को इंटेरोगेट करने का समय है, लोगों का घर गिराकर और सामना में उखाड़ दिया लिखने का समय है, तमाम काम करने का समय है, लेकिन किसानों के लिए समय नहीं है। ऋषि गुप्ता कहाँ पे है? ऋषि मिश्रा आपकी भी तो कोई जिम्मेदारी बनती है कि नहीं? सर मनोज मन्नू जी, आप मुझे ये बतलाइए, प्रधानमंत्री जब बनारस में कह देते हैं ये कानून बिल्कुल गंदा जल की तरह साफ है, तो उसको डिकोड करने की जरूरत है। इसका मतलब है कि सरकार अपने जो 3 कानून लाए उसमें बात करने की कर रही है। लेकिन इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि इस पे प्रधानमंत्री के पास एक काम नहीं होता ना, प्रधानमंत्री के पास 50 काम होते हैं, वो 50 काम करेंगे। लेकिन हाँ, इतना जरूर है, किसानों ने कहा कि कल क्या होगा। किसानों ने कहा जो देश के प्रधानमंत्री मोदी चाहेंगे वही होगा। और कल ये बहुत महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। उसके पहले भी आज भी बैठकों का दौर जारी रहा है। अमित शाह, पीयूष गोयल, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर लगातार बैठक कर रहे हैं इस बात को लेकर कि कैसे इस रात की सुबह को निकाला जाए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि किसान संगठनों की जो बातें हैं, जो मुद्दे हैं, जो बिंदु हैं, क्या सरकार मानेगी? और अगर नहीं मानी तो क्या दिल्ली की हालत वही रहेगी जो हालत बनी हुई है? हमने विस्तार से चर्चा की, लेकिन इस चर्चा में मुझे जवाब नहीं मिल पाया। कल सरकार के साथ बैठक है, मैं कल फिर जवाब मांगने की कोशिश करूंगा, क्योंकि जवाब तो चाहिए और जवाब तो देना होगा, क्योंकि ये देश के अन्नदाता का मामला है, ये देश के किसान का मामला है। शुक्रिया करूंगा शिवम त्यागी का, शुक्रिया करूंगा ऋषि मिश्रा का, शुक्रिया करूंगा संजय गुप्ता का, जो विस्तार से हमारे साथ बने रहे। फिलहाल खबरों के सफर में इतने ही। मुझे जवाब चाहिए, मैं इतना